शलोम और फिर से इज़राइल कॉम अलाइन में आपका स्वागत है। आज इज़राइल शोक में है। क्यों? बाइबल की भविष्यवाणियों की पूर्ति के कारण। हाँ, उन भविष्यवाणियों के कारण जो पहले ही पूरी हो चुकी हैं। और हम कुछ ही पलों में देखेंगे कि भीड़ें यरूशलेम की ओर उतरना शुरू कर देंगी, रोने और शोक मनाने के लिए। जो लोग आ रहे हैं उनमें से कुछ अपने जूते उतार रहे हैं, कुछ लोग तो यहाँ पहले से ही नंगे पांव आ रहे हैं, फटे हुए कपड़ों में, उपवास की हालत में। मेरे साथ आइए समझते हैं कि आज पूरा इज़राइल शोक में क्यों है। एक गहरा बाइबल संबंधी शोक। मेरे साथ आइए समझते हैं कि वास्तव में तिशा बियाव क्या है। तो अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। हम दमिश्क गेट से अंदर जा रहे हैं और अभी रात के 9 बजे हैं और हम देख सकते हैं कि लोग आना शुरू कर रहे हैं। लेकिन शोक का चरम तो असल में तर्के होगा, जैसा कि हम देखेंगे। हम अभी अभी विलाप की दीवार पर पहुंचे हैं और आप पहले से ही महसूस कर सकते हैं कि माहौल कैसे बदल रहा है, कैसे माहौल भारी और तनावपूर्ण होता जा रहा है। और ये तो बस शुरुआत है दोस्तों। हम अभी उन सब चीज़ों की शुरुआत में हैं जो होने वाली हैं, और आप देखेंगे कि थोड़े ही समय में ये पूरी जगह पूरी तरह से भर जाएगी। यहाँ विलाप की दीवार पर हिलने डुलने की भी जगह नहीं बचेगी। और हम देखेंगे कि इज़राइल के लोगों की जो सामान्य खुशी है वो शोक में बदल रही है। और हम लोगों को रोते हुए, शोक मनाते हुए देखेंगे। हम लोगों को सचमुच अपने कपड़े फाड़ते हुए या पहले से फटे हुए कपड़ों में देखेंगे। और हम सब मिलकर ये सब देखने वाले हैं। और फिर मैं आपको और भी जगह दिखाना चाहती हूँ जहां हम इस दिन का दर्द देख सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको सब कुछ दिखाऊं, हमें यह समझना होगा कि इज़राइल के लोग शोक में क्यों हैं। क्योंकि आज यहूदी कैलेंडर का सबसे बुरा और सबसे दुखद दिन है पूरे यहूदी इतिहास में। आइए हम सब अंदर चलें और समझें कि क्या और क्यों हो रहा है। आज तिशा बाव है। इसका मतलब है अब महीने का 9वां दिन। यहूदी कैलेंडर के अनुसार आज तक इज़राइल में इस्तेमाल होने वाले कैलेंडर में ये एक निश्चित तारीख है। हालांकि अगर हम देखें और ग्रेगोरियन कैलेंडर से तुलना करें तो तारीख हर साल बदल सकती है। अब मैं स्क्रीन पर अगले वर्षों की तारीखें दिखाऊंगी ताकि चाहने वाले देख सकें। लेकिन इस दिन ने ऐसा क्या है जो लोगों को यहाँ तक ले आता है कि वे सचमुच जमीन पर बैठ जाते हैं और विलाप करते हैं? ये दिन ऐसा है क्योंकि अब महीने की 9 तारीख को इज़राइल की जनता के साथ उनकी पूरी इतिहास में बड़ी बड़ी विपत्तियां, आपदाएं और अभिशाप हुए थे। कल्पना कीजिए एक ऐसा दिन जब इज़राइल की जनता के साथ सबसे भयानक चीजें घटती हैं। हम बाइबल के समय को देख सकते हैं। यरूशलेम का पहला और दूसरा मंदिर दोनों एक ही तारीख को नष्ट कर दिए गए थे, अब महीने की 9 तारीख को। और सिर्फ बाइबल के समय की आपदाएं और श्राप ही तिशा बियाव पर नहीं हुए, भयानक चीजें इस तारीख पर होती रहीं और आज भी होती हैं। इज़राइल के लोगों को कई बार निष्कासित किया गया और ये घटनाएं अब महीने की 9 तारीख को हुई। साल 1290 में यहूदियों को इंग्लैंड से निकाला गया था। फिर 1306 में फ्रांस से
और 1492 में अल्हम्ब्रा का फरमान जारी किया गया, जिसने यहूदियों को स्पेन से निकाला। और कुछ सालों बाद भी ये आदेश पुर्तगाल तक भी बढ़ा दिया जाता है। और अब महीने की 9 तारीख को 1914 में शुरू होता है पहला विश्व युद्ध, जो एक आपदा थी, एक त्रासदी, ना केवल इजराइल के लोगों के लिए बल्कि दुनिया की बड़ी आबादी के लिए भी, खासकर उनके लिए जो यूरोप में थे। लेकिन हमें प्रथम विश्व युद्ध के महत्व को समझना होगा, क्योंकि इसने जमीन तैयार की। ये एक प्रत्यक्ष कारक है, द्वितीय विश्व युद्ध का कारण है। और हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ था, क्योंकि आव की 9वीं तारीख को सन 1941 में, मतलब ठीक दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, इस तारीख को उस योजना को मंजूरी दी गई जिसे अंतिम समाधान कहा जाता है, जो इजराइल के लोगों के पूर्ण विनाश की योजना है। इसमें नरसंहार शिविर, गैस चैम्बर और वो सब कुछ शामिल है जिसे हम हॉलोकॉस्ट के रूप में जानते हैं। ये सब इसी मतदान, इसी योजना के साथ शुरू हुआ 1941 में आव की 9वीं तारीख को, और ये समाप्त हुआ दुनिया के सभी यहूदियों के 1/3 के संहार के साथ। ना सिर्फ जर्मनी और यूरोप के, दुनिया के सभी यहूदियों में से 1/3 को ठीक इसी योजना के तहत मार दिया गया था। और ये सब जो हमने बताया, वो तो बस उन सारी विपत्तियों का एक छोटा सा हिस्सा है जो इस तारीख पर इजराइल की जनता के साथ हुई थी। लेकिन अब मैं जो आपके साथ करना चाहती हूँ वो है महिलाओं वाले हिस्से में जाना और व्यवहारिक रूप से समझना कि असल में क्या हो रहा है, कैसे ये शोक शारीरिक रूप से भी दिखाया जाता है। मेरे साथ आइए। इस दिन का शोक 5 संकेतों से चिन्हित होता है। पहला और मुख्य है उपवास। 25 घंटे का पूरा उपवास, 25 घंटे बिना कुछ खाए और बिना कुछ पिए। और लोग कई शारीरिक चीज़ों से भी परहेज करते हैं, जैसे नहाना, शरीर पर तेल और क्रीम लगाना, चमड़े के जूते पहनना, क्योंकि पुराने समय में चमड़े के जूते विलासिता की चीज़ माने जाते थे, बहुत आरामदायक माने जाते थे, और साथ ही वैवाहिक संबंध भी नहीं बनाए जाते। हम देख सकते हैं कि लोग ज़मीन पर या छोटे बेंचों पर बैठे हैं। ये यहूदी धर्म में शोक का संकेत है। जब कोई व्यक्ति अपने करीबी परिवार के सदस्य या किसी प्रियजन को खो देता है, एक परंपरा जो 1 हफ्ते तक निभाई जाती है वो है ज़मीन पर या बहुत नीची जगहों पर बैठना। लोग यहाँ इस दिन के लिए शोक मना रहे हैं, यरूशलेम के मंदिर के लिए। वे उसी तरह रो रहे हैं जैसे उनके अपने परिवार का कोई सदस्य गुजर गया हो। हम अभी अभी महिलाओं के हिस्से से बाहर आए हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये भी देखें कि पुरुषों के हिस्से में, पुरुषों की तरफ क्या हो रहा है, क्योंकि विलाप की दीवार पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग हिस्सों में बटी है। इसके लिए हमारे पास कैमरामैन मोची की मदद है। मैं कैमरा उन्हें दूंगी और माइक अपने पास रखूंगी। वो हमारे लिए पुरुषों का हिस्सा फिल्माएंगे।
हम यहाँ देख सकते हैं कि पुरुष विलाप गीत पढ़ रहे हैं और उसका पाठ कर रहे हैं, जो बाइबल की किताबों में से एक है और इसे भविष्यवक्ता यिर्मयाह ने सुलेमान के मंदिर के विनाश के बाद लिखा था। और हम लोगों को भजन गाते हुए भी सुन रहे हैं। प्रभु के घर के प्रेम के कारण हमारे भगवान, मैं तुम्हारे कल्याण का प्रयास करूंगी। ये एक गहरा भजन है जो मंदिर के बारे में बात करता है और यरूशलेम के लिए भलाई और शांति की प्रार्थना करता है। और अब हम भी विलाप गीत की किताब का एक हिस्सा पढ़ेंगे। उसके संकट और उसकी उलझन के दिनों में यरूशलेम उन सभी खजानों को याद करता है जो पुराने समय में उसके पास थे। जब उसके लोग दुश्मन के हाथों में गिर गए, कोई भी उसकी मदद करने नहीं आया। उसके दुश्मनों ने उसकी ओर देखा और उसकी गिरावट का मजाक उड़ाया। क्या आपको फर्क नहीं पड़ता? तुम सब जो यहाँ से गुजरे हो, इधर उधर देखो और देखो क्या कोई दुख है जो मुझ पर पड़े दुख से बड़ा है। जिस दिन प्रभु का क्रोध भड़का, उस दिन उसने मुझ पर ये दुख डाला और इसी वजह से मैं रोती हूँ। आंसू मेरी आंखों में भर जाते हैं। कोई भी मेरे पास नहीं है जो मुझे दिलासा दे सके। कोई भी नहीं है जो मेरा हौसला वापस ला सके। मेरे बच्चे असहाय हैं क्योंकि दुश्मन हावी हो गया है। सायोन अपने हाथ फैलाता है लेकिन उसे कोई सांत्वना नहीं देता। हम देख सकते हैं कि हर गुजरते मिनट के साथ जैसे जैसे समय बीत रहा है, यहाँ और भी ज्यादा लोग आ रहे हैं। लेकिन आखिर क्यों सभी ने इस इतनी दुखद तारीख पर विलाप की दीवार पर आने का फैसला किया? क्योंकि तिशा बेआव पर जो दो सबसे बड़ी आपदाएं हुई, वे यरूशलेम के पहले और दूसरे मंदिर का विनाश थी। और विलाप की दीवार जो ठीक मेरे सामने है, ये मंदिर परिसर का एक मूल हिस्सा है जो बचा रह गया। ये बाहरी दीवार थी और जो 4 बाहरी दीवारें थी, उनमें से 3 आज तक मौजूद हैं और अब भी दिखाई देती हैं। लेकिन आखिर सब लोग इसी दीवार को क्यों चुनते हैं? विलाप की दीवार, या सही नाम कहें तो पश्चिमी दीवार, क्योंकि ये दीवार पवित्रतम स्थान के सबसे करीब है, जहां पवित्रतम स्थान हुआ करता था, जहां वाचा का संदूक रखा गया था, जहां भगवान की उपस्थिति थी और जहां अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक की लगभग बलि दी थी। लेकिन मेरे पास आप सभी को बताने के लिए कुछ है। विलाप की दीवार वो सबसे नजदीकी स्थान नहीं है जहां हम पवित्रतम स्थान के पास पहुंच सकते हैं। वहां एक जगह है जहां से हम और भी करीब जा सकते हैं, लेकिन उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और अब मैं आपको विलाप की दीवार के इस गुप्त हिस्से से परिचित कराना चाहती हूँ। और साथ ही मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि आज जो कुछ भी हम देख और अनुभव कर रहे हैं, उसका बाइबल की भविष्यवाणियों के पूरे होने से क्या संबंध है। मेरे साथ आइए। ये तारीख परमेश्वर के वचन की पूर्ति का सटीक दिन दर्शाती है। वास्तव में वही दिन जब कई बाइबल की भविष्यवाणियां पूरी हुई थी। हम उदाहरण के लिए यिर्मयाह से शुरू कर सकते हैं, महान भविष्यवक्ता जो यहाँ यरूशलेम में रहते थे और कई बार उन्होंने यरूशलेम और उसके मंदिर के पूरी तरह से नष्ट होने की भविष्यवाणी की। उन्होंने इस विनाश की तुलना शीलो के विनाश से भी की। शीलो इजरायलियों की मूल राजधानी थी, जहां सदियों तक मिलाप वाला तंबू रहा। और जैसे शीलो नष्ट हो गया,
पवित्र तंबू भी नष्ट हो गया और वो तो भुला भी दिया गया। और वो बोलता है, भविष्यवक्ता परमेश्वर के शब्द बोलता है और कहता है कि यही यरूशलेम के साथ भी होगा। बेबीलोनियों आए और उन्होंने वही किया जो यरूशलेम को असंभव लगता था। उन्होंने शहर और उसके मंदिर को नष्ट कर दिया और दूसरे मंदिर का विनाश भी भविष्यवाणी किया गया था। मतलब इसी तारीख को एक और भविष्यवाणी पूरी हुई। लेकिन बात यही नहीं रुकती, क्योंकि रोमनों के बड़े विनाश के बाद इसमें कुछ साल, यहाँ तक कि कुछ दशक भी लगे, जब तक लोग खुद को फिर से संगठित नहीं कर पाए। तो एक बार फिर इज़राइल के लोग रोमनों के खिलाफ लड़ते हैं, उन्हें बाहर निकालने के उद्देश्य से, ताकि वे अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर सकें और तीसरा मंदिर फिर से बना सकें। हालांकि इस विद्रोह को बार कोख्बा विद्रोह कहा जाता है, जिसे रोमनों ने भी पूरी तरह से कुचल दिया था। और जो बड़ा नरसंहार हुआ इस विद्रोह के दौरान, बार कोख्बा विद्रोह का अंत ठीक महीने की 9 तारीख को हुआ था। और यही खत्म नहीं होता, क्योंकि अगले अव की 9 तारीख को ठीक 1 साल बाद मंदे पर्वत पर एक और बाइबल की भविष्यवाणी पूरी होती है। ये भविष्यवाणी सदियों पहले भविष्यवक्ता मीका द्वारा की गई थी। इसलिए तुम्हारे कारण सियोन को एक खेत की तरह जोता जाएगा और यरूशलेम खंडरों का ढेर बन जाएगा और मंदिर का पर्वत एक झाड़ियों से ढकी पहाड़ी बन जाएगा। और यही ठीक आव महीने की 9 तारीख को पूरा हुआ, जब यहूदिया के रोमन गवर्नर क्विंटस टीनियस रूफस ने आदेश दिया कि मंदिर पर्वत और उसके आसपास की जमीन को जोता जाए, जैसा कि मीका ने सदियों पहले भविष्यवाणी की थी कि सियोन को जोता जाएगा। और सियोन यरूशलेम का ही दूसरा नाम है। लेकिन वे शहर को जोतने नहीं जा रहे हैं ताकि यहाँ कोई कृषि परियोजना शुरू की जा सके, बल्कि ये कुछ बहुत प्रतीकात्मक था, क्योंकि वे शहर को जोत रहे थे ताकि उसे फिर से बनाया जा सके। ये सब कुछ मिटाने का एक तरीका था ताकि पुनर्निर्माण शुरू किया जा सके। लेकिन वो पुनर्निर्माण नहीं जिसका सपना इज़राइल के लोग देखते थे और आज भी देखते हैं, जिसमें यरूशलेम का पुनर्निर्माण और तीसरे मंदिर का पुनर्निर्माण शामिल है। मुझे नहीं पता कि आपने उन झंडों को देखा है या नहीं जो वहां लहराए जा रहे हैं। उनमें से कई झंडों पर यरूशलेम के तीसरे मंदिर का प्रतीक बना हुआ है, लेकिन रोमनों के लिए वे यरूशलेम का पुनर्निर्माण नहीं कर रहे थे, बल्कि रोमनों ने यरूशलेम के खंडरों पर निर्माण किया जहां पवित्र नगर था। उन्होंने उसकी जगह एक मूर्ति पूजक नगर बनाया और उसे एलिया कैपिटोलिना नाम दिया। मंदिर पर्वत पर वे वहां जुपिटर के सम्मान में एक मंदिर बनाते हैं, और वे यहाँ यरूशलेम में भी एफ्रोडाइट के लिए एक मंदिर बनाते हैं, और साथ ही शहर को मूर्ति पूजा की मूर्तियों से भर देते हैं, मूर्ति पूजक चित्रों से। हमने देखा कि ये दिन तिशा बी आव, ये दिन परमेश्वर के वचन की पूर्ति का दिन है, लेकिन उसकी सबसे भयानक भविष्यवाणियों में से, इनमें से कुछ ने आज तक इज़राइल की प्रजा पर घाव और निशान छोड़ दिए हैं, और कुछ के प्रभाव हम आज तक महसूस करते हैं, जैसे यरूशलेम के मंदिर की कमी। मंदिर आज तक फिर से नहीं बनाया गया है, लेकिन इसी दिन जब हम मंदिर के विनाश को याद करते हैं, हम बहुत से लोगों को प्रार्थना करते और तीसरे मंदिर के निर्माण की विनती करते हुए भी देखते हैं। मैं जानती हूँ कि ये विषय थोड़ा विवादास्पद हो सकता है। मैं साफ करना चाहती हूँ कि तीसरे मंदिर को लेकर क्या हो रहा है। तीसरे मंदिर को लेकर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। उसके पूजा पात्र पहले से ही तैयार हैं,
फ्लोर प्लान, हमारे पास तीसरे मंदिर के लिए बहुत कुछ पहले से ही तैयार है। हालांकि खुद इमारत का निर्माण मंदिर पर्वत पर अभी तक शुरू नहीं हुआ है और शुरू होने की कोई तारीख नहीं है। इसी कारण हम आज यहाँ प्रार्थना करने आए हैं। हमने मंदिर पर्वत के बाहरी हिस्से में प्रार्थना की, जो विलाप की दीवार है, और इसमें उसका गुप्त हिस्सा भी शामिल है, जहाँ हम अब जाने वाले हैं। हम अभी तक अपनी अंतिम मंजिल पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ रास्ते में हम एक भीड़ को देख सकते हैं जो एक हरे दरवाजे के सामने प्रार्थना कर रही है। ये मंदिर पर्वत में प्रवेश करने वाले दरवाजों में से एक है। यहूदियों और ईसाइयों को इसमें प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, लेकिन अगर हमें अनुमति होती तो हम देख पाते कि यहाँ से कुछ ही मीटर की दूरी पर वह स्थान था जहाँ परम पवित्र स्थान स्थित था। इस छोटे से सुरंग से गुजरते हुए हम एक जगह पहुंचते हैं जिसे छोटी विलाप की दीवार कहा जाता है। ये मंदिर की बाहरी दीवार का ही एक विस्तार है, लेकिन ये परम पवित्र स्थान के मूल स्थान के बहुत अधिक करीब है। इसका मतलब है कि ये दीवार भौगोलिक रूप से बाइबल के अनुसार ये दीवार यहाँ तक कि उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है जहाँ हम पहले थे, लेकिन इसके बावजूद ये बहुत ही कम जाना जाता है। जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो यहाँ लगभग कोई नहीं होता और कभी कभी तो बिल्कुल कोई भी नहीं होता। और आज पहली बार मैं इसे इस तरह देख रही हूँ, लोगों से भरा हुआ जो प्रार्थना कर रहे हैं। हमने पहले ही बताया है कि लोग सचमुच विलाप गीत के शब्द कह रहे हैं, उसका पाठ कर रहे हैं और उसे गा रहे हैं। इज़राइल के लोग शोक मना रहे हैं, लेकिन अगर हम इन 5 कविताओं को गहराई से देखें जो विलाप गीत बनाती हैं, हम देखते हैं कि इसमें 3 अलग अलग हिस्से हैं। एक हिस्सा है जो वास्तव में यहूदा, यरूशलेम और मंदिर के विनाश के लिए शोक है। फिर एक दूसरा हिस्सा है और एक हिस्सा है जो शायद हमारे लिए सबसे कठिन है, जो है ये बताना कि ये विनाश क्यों हुआ। इस हिस्से में इज़राइल की जनता के उन पापों के बारे में बताया जाता है जिनकी वजह से परमेश्वर का इतना बड़ा क्रोध और ये सजा आई। लेकिन तीसरा हिस्सा और मेरे लिए वही हिस्सा है जो मुझे आज के समय में हम जो कुछ भी जी रहे हैं उससे सबसे ज्यादा जोड़ता है। वो तीसरा हिस्सा है जो भविष्य में होने वाली पुनर्स्थापना के बारे में बात करता है। विलाप ग्रंथ का पाठ लोगों के विलाप के साथ समाप्त नहीं होता, बल्कि आशा के साथ, उस आशा के साथ कि परमेश्वर अपना वचन पूरा करेगा। पुनर्स्थापन की भविष्यवाणियां भी। आज के यरूशलेम में मैं बाइबल के इस पाठ के इन तीनों हिस्सों को देख और महसूस कर सकती हूँ। हम सचमुच लोगों को अतीत की सभी त्रासदियों के लिए रोते और शोक मनाते हुए देखते हैं। हम ये भी देख सकते हैं कि ये रात पढ़ाई के लिए भी बहुत समर्पित है और इसमें अपनी गलतियों से सीखना भी शामिल है, क्योंकि इज़राइल के लोग ना तो कभी परिपूर्ण थे
और ना ही हैं। लोगों ने पाप किया, लेकिन लोगों ने यहाँ तक कि सबसे कठिन समय में भी ईश्वर को नहीं छोड़ा। और 2000 साल बाद भी लोगों को देखना, वही ग्रंथ पढ़ते, वही प्रार्थनाएं करते, पूरी आस्था से ईश्वर में विश्वास रखते हुए, ये दिखाता है कि हम अपने अतीत की गलतियों को सुधार रहे हैं। लेकिन मैं आशा और पुनर्स्थापन भी देख सकती हूँ। एक पुनर्स्थापन पहले ही शुरू हो चुका है। ये पूरी नहीं हुई है, लेकिन ये पहले ही शुरू हो चुकी है। 1948 में इजराइल स्वतंत्रता घोषित करने में सफल होता है। लगभग 2000 साल के निर्वासन के बाद, मतलब वो निर्वासन जो शुरू हुआ, आखिरी निर्वासन जो रोमन काल में शुरू हुआ, लगभग 2000 साल तक चला और लोग अपनी जमीन पर वापस आ सके, जैसे भविष्यवाणियों में लिखा था। वे दुनिया के चारों कोनों से लौटे और अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। एक बार फिर अपनी जमीन पर आजाद लोग बने। ये सारी मानवीय तर्क शक्ति को चुनौती देता है। लेकिन इजराइल के लोग जो अपना इतिहास नहीं भूले, अपना अतीत और परमेश्वर को, यहाँ वापस आ गया है। तो हाँ, आज शोक और दर्द का दिन है और ये हमेशा के लिए ऐसा ही रहेगा। लेकिन जब हम विलाप पढ़ते हैं, हमें आशा और पुनर्स्थापन के उन पदों को भी याद रखना चाहिए, और वो सब कुछ जो भगवान हमारे लिए और पूरी दुनिया के लिए अभी भी करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। हालांकि हमने कटिंग विषयों और मुद्दों पर बात की। अगर आपको पसंद आया और आप चैनल का समर्थन करना चाहते हैं तो लाइक करना और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि हर कोई देख सके कि यरूशलेम में वास्तव में क्या होता है। और हम अगली बार मिलेंगे।